सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, बाबा जी को नमन करते हुए सामूहिक के साथ जुड़ जाइए माय डियर गॉड्स। अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में आकर तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मिलाइए। उसी फ्रीक्वेंसी में होश पूर्वक बने रहिए माय डियर गॉड्स। बहुत ब्यूटीफुल विजडम। चैलेंजिंग बात यह है, हम सब डेंसिफाइड ह्यूमन बॉडी में बैठे, बट ये भी कह सकती हूँ डेंसिटी ज्यादातर डाइल्यूट होते जा रहे कुछ सालों से। जैसा जैसा धरती पर समय के अनुसार ऊर्जा भी बढ़ रहा है, उसके अनुसार हमारा ह्यूमन फॉर्म में भी कार्बन बेस्ड डेंसिटी पिघलते जा रही है। लाइट एंड लव जागृत होते जा रही है। इसीलिए इस समय पर इस ज्ञान को लेना भी थोड़ा संभव हो रहा है। इससे पहले ये ज्ञान लेना संभव नहीं, नामुमकिन था। यदि ऐसा ही ज्ञान को यदि पेश किया जाता था तो उनको ही भगाया जाता था। समय के अनुसार ही सब कुछ उतारा जाता है। अभी भी बाहर जितना भी है उन सभी को ये सारे बातें समझ में नहीं आएंगे। कम से कम PSSM के साथ जुड़े, PMC के साथ जुड़े, ध्यानी बन गए, दिव्य चक्षु के आसपास में घूम रहे, तो हम सब इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने से फिर सत्य के आसपास पहुंच जाएंगे दोस्तों। यस माय डियर वंस। अब हम पिछले एपिसोड में एब्डक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, इम्प्लांटेशन के बारे में बात करते हुए एब्डक्शन का ही यानी कैसा एक ह्यूमन फॉर्म के साथ 4D बीइंग्स, 4D रेसेस एक्सपेरिमेंट की सिलसिला में खेल खेला है। एक अंधेरा पीरियड के बारे में बात कर रहे थे हम इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो हुआ करता था। उन्होंने 3D ह्यूमन फॉर्म को, ह्यूमन फॉर्म यानी भौतिक रूप को एक्सेस किया, फिर उसी में से 4D फॉर्म को बनाया, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर, फिर उसको 4D फील्ड में लेके गए। 3 स्टेप्स में ये काम किया है। यस माय डियर वंस, जैसा कुछ लकड़ का भी डॉल्स हम देखा था, एक खिलौना होता है ना, अभी भी कहीं जगह पर वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसा उसकी एक डॉल सा दिखता है, गुड़िया सा, तो उसकी ढक्कन खोलने से अंदर लकड़ी का बना हुआ एक और डॉल, उसको खोलने से अंदर एक और डॉल दिखाई देते है ना। डॉल के अंदर डॉल, डॉल के अंदर डॉल, ऐसा ही डायमेंशंस बनी हुई होती है। वैसा ही 3D का भौतिक रूप में से 4D का भौतिक रूप को बनाकर लेके जाते थे। फिर वो एब्डक्शन प्रोग्राम के लिए वो 3 स्टेप्स उन्होंने यूज किया था। उस समय पर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट हुआ इन सभी हरकतों से। अब क्या किया, उन सभी को ले जाके एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन 4D बॉडीज को यूज किया इन्होंने। अब उसको डिसेक्ट किया, ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया, क्या क्या है इसमें। उनकी जो इंटेंशन है मेन, लर्निंग, एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए उन्होंने 3D का टेक्निक्स यूज नहीं किया, उन्होंने अपनी 4D का टेक्निक्स यूज किया। पूरा ह्यूमन फॉर्म को
स्टडी करने के लिए और वो हाईली इंटेलिजेंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हुए एनर्जेटिकली उस ह्यूमन फॉर्म के ऊपर काम किया। यस माय डियर वंस, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट टेक्नोलॉजी को यूज किया उन्होंने उस ह्यूमन फॉर्म में प्रवेश करने के लिए। ताकि ऑलरेडी ह्यूमन फॉर्म में जो है उनको कोई जानकारी ना मिले और ह्यूमन बॉडी को ऑलरेडी 3D ह्यूमन बॉडी को जिसके अंदर ये प्रवेश कर रहे हैं एनर्जेटिकली, उसको कोई डैमेज भी ना हो, उसको किसी भी तरह के नुकसान भी ना हो। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए फिर उस फॉर्म के अंदर अपने एक्सेसिंग को बढ़ाया। एक्सेस यानी प्रवेश करने का कंफर्टेबल पोजीशन को उन्होंने उनके अनुसार क्रिएट कर लिया। यस माय डियर वंस, डिफरेंट लेजर लाइट्स उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज किया, ह्यूमन फॉर्म को इन्वेस्टिगेट किया एंड उसको अच्छा से स्टडी किया। ऑर्गन्स कैसा बने हुए, टिश्यूज कैसा बने हुए इस बॉडी में, मसल्स कैसा है, ब्लड कैसा है, उसका DNA कैसा है, पूरा उनके पास हाई टेक्नोलॉजी एनर्जेटिक लेजर से ये सभी के ऊपर उन्होंने स्टडी किया है। राइट? कौन? 4D बीइंग्स, 4D रेसेस 3D ह्यूमन फॉर्म के ऊपर, 3D ह्यूमन फॉर्म में से अपनी 4D बॉडी को निकालकर फिर वो अपनी लैबोरेटरीज में ले जाकर एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए। तो 4500 साल लीनियर ईयर्स के में ये 4D बीइंग्स बहुत सारे चीज़ों को सीखा इन्होंने। ये डेंस फिजिकल बॉडी के अंदर ये हायर डायमेंशनल चेतना, उन्नत तल की चेतना कैसा बैठी हुई है। इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उनकी बहुत ज़्यादा क्यूरियासिटी का क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गया है और ये ह्यूमन बॉडी कैसा बनी है और ये अपना उसके अनुसार फिर हाइब्रिड ह्यूमंस को कैसा बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो इस स्टडीज के अनुसार फिर उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए डोर्स खुल गए। तब फिर उन्होंने उसी 3D अर्थ प्लैनेट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम वो कैसा हुआ है, जो रेसेस, ये जो बीइंग्स और रेसेस, ये जो प्रोटोटाइप जो है उनका ह्यूमन की जैसा ही है। 4D बीइंग्स क्या करना चाह रहे थे, हाइब्रिड बीइंग्स को बनाना चाह रहे थे। हाइब्रिड बीइंग्स इज नथिंग बट आधा इंसान आधा गैलेक्टिक बीइंग्स, ताकि वो जो ऑलरेडी 4D बीइंग्स 4D रेसेस उनकी आधा हिस्सा इधर इंसान के आधा हिस्सा दोनों को मिलाकर हाइब्रिड बीइंग्स बनाना चाह रहे थे। उसके लिए ये सब कुछ हरकतें करने लग गए वो लोग। यस माय डियर वंस, एक खेल की तरह ले लीजिएगा। ये ब्रह्मांड में ये सबके अपना अपने अनुसार एक खेल ही चलता है। बस ये नहीं समझ में आता है उनकी खेल दूसरों के लिए कितना पेनफुल होता है। यस, तो इस बात को हमें भी समझना है और आगे पॉइंट पर आ रहे हैं हम। अब ये जो प्रोग्राम्स एब्डक्शन प्रोग्राम से कंपैरेटिवली देखा जाए, जैसा हम पिछले एपिसोड में जिसके बारे में हम बात किया है उसकी कंपैरेटिवली ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम है वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, माने मुश्किल वाला काम है। यस माय डियर वंस, इस समय पर ये भी कह सकते हैं
आधा लोगों के, हजारों लोगों के ऊपर गलत इम्पैक्ट भी आया और उससे सीखने के लिए भी हजारों लोगों को मिला, और बहुत ट्रॉमेटाइज्ड पीरियड ऑन द प्लैनेट, धरती के ऊपर बहुत पेनफुल सिचुएशन और ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन भी बोला गया है। इस अर्थ प्लेन पे ही ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम को बनाया है। उस 5D ग्रिड के अंदर ही, अर्थ प्लेन पे ही अपनी 4D रूम्स को अलग से उन्होंने बनाया है। जैसा मैंने डॉल की एग्जाम्पल बताया, एक ही जगह पर 3D 4D 5D एग्जिस्ट कर रहे 5D फील्ड के अंदर। यस माय डियर वंस, अब यहाँ पर जब हम ये बात कर रहे थे पहले, 5D फील्ड का गेट्स बंद किया था 3-4 एपिसोड्स पहले का, यदि आप याद होगा, एक घर की कॉम्पाउंड वॉल की जैसा एग्जाम्पल बताते हुए जो समझाया गया था, 5D का जो ग्रिड बंद किया गया था, उस समय पर 4D बीइंग्स जो ऑलरेडी प्लैनेट को एक्सेस कर रहे थे वो वहीं पर रह गए थे 5D ग्रिड के अंदर ही। सो इधर ह्यूमन जो थे वो 3D में, और अर्थ प्लैनेट 3D फील्ड में, और ग्रिड 5D फील्ड में। अर्थ प्लैनेट 3D फील्ड में, अर्थ की चारों ओर जो कॉम्पाउंड वॉल बोला गया ग्रिड 5D फील्ड में, और बीच में ये 4D बीइंग्स एंड रेसेस, यानी 3D 4D 5D एक ही साथ जुड़े हुए हैं। सो अब ये डायमेंशंस, तीनों डायमेंशंस को वो अनुभव कर रहे थे। अब यहाँ पर उनकी फिजिकल फॉर्म में डेंसिटी कितना है, उसके अनुसार ये ह्यूमंस अपने ढंग से वो आगे बढ़ रहे थे अपनी यात्रा में। 4D वाला अपनी खेल में लगे हुए, और 5D बीइंग्स अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे। तो माय डियर वंस, अब यहाँ पर सब अपने अपने रियलिटी को क्रिएट करते जा रहे थे। अब क्या किया, ये जो 4D बीइंग्स अर्थ प्लैनेट के आसपास में ही उन्होंने अपनी 4D रूम्स को बनाया 5D ग्रिड के अंदर ही, ताकि उनको एक्सेसिंग इजी रहे। 4D का जो पूरा चलिए हजारों सालों तक चलिए, 1 साल 2 साल 5 10 50 नहीं, हजारों सालों तक ये चलता रहा। वो किसी भी 3D ह्यूमन को दिखाई नहीं दे रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के लिए 4D बीइंग्स ऐसा जगहों को यूज किया गया, ऐसा जगहों पर इस ह्यूमन बॉडी को टेलीपोर्ट करते हुए लेके जाते थे 4D पोर्टल्स के द्वारा, एब्डक्शन प्रोग्राम के द्वारा। सो ह्यूमन बॉडी को 4D प्लैनेट्स के ऊपर ले जाके फिर वहां पर 4D रूम्स के अंदर ये सारे हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। इस मल्टी डायमेंशनल फील्ड्स में, डिफरेंट लोकेशंस में, क्वांटम फील्ड में उन्होंने अपने नॉलेज के अनुसार ये काम करना स्टार्ट किया था। एक बार उस 3D फॉर्म के अंदर से 4D फॉर्म बनते ही फिर वो 4th डायमेंशनल फील्ड में अपने रूम्स में शिफ्ट करते थे। ऑन प्लैनेट कहीं जगह पर ऑफ प्लैनेट भी यूज करना पड़े तो अर्थ प्लैनेट के अंदर भी अर्थ प्लैनेट की से हटके भी उन्होंने ये करके अपनी कंट्रोल के अकॉर्डिंगली इजी वे में अपनी फेमिलियर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली फिर वो ये प्रोग्राम्स करने लगे दोस्तों। तो ये हाइब्रिड बीइंग को कैसा किया है, उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की, महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ जुड़कर तत्वमसी की
ये ध्यान धारा को लेने के लिए, उसको समझने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, हम उसी फ्रीक्वेंसी में ही आ गए। बोल दीजिए, लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड को ड्रॉप करके ओपन हार्ट से, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, याद दिलाया जा रहे, आप माइंड लेवल पे नहीं जानते, हृदय लेवल पर जानते। आपकी चेतना में बहुत सारे मेमोरीज है दोस्तों, जिन के द्वारा हजारों साल पहले आप भी गुजर गए, मैं भी, हम सब भी। यस, धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए और 3-4 बार एक बार क्लैपिंग करिए, ताकि आपकी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड्स तीनों एक साथ जुड़े रह सकें। अब एब्डक्शन प्रोग्राम के बाद हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, यहां पर 4D बीइंग्स अपनी ह्यूमन बॉडी को पूरा खोल कर देखा गया था, बोला ना, डिसेक्ट करके चेक किया, ब्लड, टिश्यूज, बोन्स, DNA, इन सभी की जानकारी लिया करके बताया था। सो अब उनको इन सभी के बारे में पूरा जानकारी मिल गया। उसी समय पर उन्होंने 3D ह्यूमन बॉडी का एग्स, जो अंड और स्पर्म के बारे में, यानी फीमेल बॉडी में, मेल बॉडी में एग्स और स्पर्म, जो दोनों मिलने से एक और भौतिक फॉर्म बनती है, उसको भी उन्होंने देख लिया, उसके बारे में भी उनको जानकारी मिल गया था। सो अब उस पे और थोड़ा गहराई से उन्होंने स्टडी किया, उस एग्स पे और स्पर्म्स पे। देन और उस स्ट्रक्चर्स में से, उस एग के अंदर, उस स्पर्म के अंदर DNA स्ट्रक्चर्स को उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। उसके अंदर DNA है, उस DNA के द्वारा ही नेक्स्ट ह्यूमन फॉर्म बन रहा है। सो उस DNA के अंदर लाइट कोड्स भी है, वो इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं। ये पूरा स्पेसिफिक लाइट कोड्स को भी, अंडों को भी, स्पर्म्स को भी, ये दोनों जो DNA को क्रिएट कर रहे हैं, वो सब दूसरा ह्यूमन बॉडी को किस वे में बनाते हैं, पूरा जानकारी उनके हाथ लग गई। यही तो होता है यहां पर, तो इसकी पूरा जानकारी उनको मिल गया है। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको पता है, इवन उनके पास ये नॉलेज भी है, लाइट कोड्स को भी कैसा कट करके देखना है, कैसा ह्यूमन फॉर्म, नया ह्यूमन फॉर्म को बनाने के लिए लाइट कोड्स को भी कैसा मैनिपुलेट करना है। दे न्यू दैट, वो जानते हैं माय डियर वंस। अब उनको ये भी पता चल गया, ये दोनों एग और स्पर्म मिलने से 3D ह्यूमन बॉडी बनती है, और उन्होंने इस पे पूरा स्टडी करके ये मर्जिंग सिस्टम को पूरा समझ लिया। यस, और अब ये कैसा ह्यूमन बॉडी का 3D ह्यूमन की DNA को 4D बीइंग्स की DNA के साथ कैसा मिलाना है, क्योंकि उनका इरादा क्या है, हाइब्रिड बनाना है, आधा इंसान आधा 4D बीइंग्स का करके हाइब्रिड बनाने का प्लान है। तो इन दोनों का DNA को मिलाने का प्लान है। यस, अब 50%
ह्यूमन फॉर्म की डीएनए चाहिए, 50% उनको गैलेक्टिक डीएनए चाहिए, तब जाके हाइब्रिड ह्यूमन बनेगा। सो ये दो ढंग से, इन द टू वेज एक्सप्लोर करने की प्रयास किया। 2 ऑप्शन है उनके पास इस तरह के हाइब्रिड फिजिकल फॉर्म बनाने के लिए। वो ऑप्शन 1 क्या है, ये जो ह्यूमन एग और ह्यूमन स्पर्म को मर्ज करके 4D बीइंग के अंदर एंटर करवाना। दूसरा ऑप्शन ये है 4D बीइंग का डीएनए लाके इधर ह्यूमन बॉडी में डालना है। फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमन की एग एंड स्पर्म को ले जाके 4D बीइंग का बॉडी में डालना। दूसरा ऑप्शन 4D का डीएनए लाके इधर डालना, यानी इधर की डीएनए उधर ले जाने, उधर की डीएनए इधर ले जाने, सिंपल वे में। सो अब फर्स्ट वन में क्या किया इन्होंने, ह्यूमन का जो एग और स्पर्म को 4D बीइंग का डीएनए में कैसा इन्होंने डालने की प्रयास किया है। तो इसमें ये प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटिंग ह्यूमन के लाइट कोड्स को ले जाके डालना, ये थोड़ा सा उनको इजी वे है, लाइट कोड्स को ले जाके उसमें डालना, क्योंकि इन सभी को वो इजी तरीके से वो ऑपरेट कर सकते थे, क्योंकि उनके पास हाई फ्रीक्वेंसी लाइट टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ, इसलिए बार बार ये बोला जाता है, प्रेजेंट जो पहले का एपिसोड्स मिस किया था, प्रेजेंट एपिसोड के साथ साथ पहले का भी एपिसोड्स को आप देखते रहिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप बिग पिक्चर को समझ सके। तो मैं एक बात याद दिलाना चाह रही हूं आप लोगों को, ये जो 4D बीइंग्स को बनाया, 4D रेसेस को बनाया, ये कौन है? ये कोई और नहीं, 8 से लेके 11वीं तल वाला वो ही गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ मेंबर, जिन्होंने अर्थ एक्सपेरिमेंट में इस ह्यूमंस को बनाया, वो ही बनाए, उन्हीं के द्वारा ही बना। सो यस, तो पहले स्टार्टिंग अर्थ की जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, उनकी इंटेंशन अच्छा था। अच्छा बुरा तो हम बात करते हैं नीचे, वहां कोई अच्छा बुरा नहीं, जस्ट वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट बोलते कॉन्शियस लेवल पर। स्टार्टिंग अर्थ की जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, ये सारे हरकतें करने का किसी का कोई उद्देश्य नहीं, बट करते 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 उस लेवल तक पहुंच गए। अच्छा, इसको करके ऐसा करके देखते हैं क्या होगा क्या होगा, ये जो क्या होगा जो एंथुसियाज्म वहां तक लेके गई। सो अब फाइनली जो लाइट कोड्स ह्यूमन के अंदर डाला गया है, वही लाइट कोड्स उस 4D बीइंग्स के अंदर भी डाला गया है, तो उनको समझना इजी है। यस माय डियर वंस, और दोनों का मर्जिंग भी इजी होगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट की बात यहाँ है ही नहीं। सो लाइट टूल्स को उन्होंने यूज करके फिर ह्यूमन बॉडी, 3D ह्यूमन बॉडी जो सो रहा था उस इंसान के अंदर से 4D ह्यूमन बॉडी को बनाकर जो लेके गए, उस 4D ह्यूमन बॉडी का एग्स एंड स्पर्म्स को लिया गया विदाउट हार्मिंग देयर फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर को किसी भी तरह की नुकसान ना होते हुए फिर वो एग्स को और स्पर्म्स को लिया गया। लेते हुए एनर्जेटिकली उनको वहां से रिमूव करके फिर वहां के उसके अंदर की जो डीएनए, उसके अंदर इम्प्लांटेड लाइट कोड्स, उन सभी को 4D डीएनए के अंदर डाल दिया गया दोस्तों। अब 4D बीइंग्स
3D मैचिंग डीएनए को ही होल्ड कर रहे हैं। इनको 3D ह्यूमन बॉडी बनाया, उसमें डीएनए आरएनए पहले हमने बात किया था, चक्रास वो सब, और सेम पर्सन्स ही, सेम मास्टर्स ही उनको भी बनाया, तो इनकी उनकी डीएनए लगभग सेम था। तो इस एग्स और स्पर्म की डीएनए को निकाल के उसमें इंसर्ट किया गया माय डियर वंस। यस, और सेम प्रोटोटाइप का है, यानी मॉडल सेम है, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। और इनको एमनेशिया है, उनको एमनेशिया नहीं है, बट उनकी इंटेंशन इज टोटली डिफरेंट। उस इंटेंशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सही इंटेंशन नहीं था, बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस था, बट उसी को उन्होंने एक्सपेरिमेंट बोला था। सो प्रोटोटाइप, लाइट कोड्स का प्रोटोटाइप सेम था, और वो इंटेंशन यूज करते हुए उन्होंने इस तरह का इम्प्लांटेशन कर दिया था। यस माय डियर वंस, उस 12D ग्रिड में 5D के अंदर 4D रेसेस कैसा फिजिकल फॉर्म बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया था, और उस रेसेस की अकॉर्डिंगली, स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंगली, डीएनए की अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट बिहेव करते थे। अब यहां पर कैसा, किन दोनों की डिफरेंट बोल रही हूं, इधर 3D ह्यूमन और 4D बीइंग्स का। सो माय डियर वंस, यहां पर कुछ डीएनए में सिमिलर स्ट्रैंड्स होने की वजह से एनर्जेटिक जियोमेट्रिकल शेप्स कुछ मैच कर रहे थे, कुछ मैच नहीं कर रहे थे। एनर्जेटिक जियोमेट्रिकल शेप्स 3D ह्यूमन का जो एग्स एंड स्पर्म्स में से जो लिया गया है, वो लिटिल बिट डिफरेंट 4D बीइंग्स की जियोमेट्रिकल शेप्स के अकॉर्डिंगली। फिर उन दोनों को मिलाने के लिए उन्होंने लाइट टूल्स को, एक यूनिक जियोमेट्रिकल स्ट्रैंड्स को यूज किया। उन्होंने यूज करते हुए फिर उन्होंने फाइनली 4D फिजिकल फॉर्म को बना दिया। कुल मिला के वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो गए थे, और ये करने के लिए हजारों लोगों को, हजारों ह्यूमंस को माध्यम बनाया। यस माय डियर वंस, अब यहां पर ये सारे चीज होते हुए फाइनली 4D फिजिकल फॉर्म बनने के बाद 4D ह्यूमंस, वो 4D बीइंग्स एनर्जेटिकली, जैसा मैं इसको इजी वे में और समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर क्या होता है, शादियाँ होता है, औरत आदमी दोनों के मिलन से बच्चे की जन्म होते हैं, यानी फिजिकली मिलते हैं। 3D का यही रियलिटी है यहाँ पर जो चलता है समाज में। लेकिन 4D में वो लोग एनर्जेटिकली मिलने से उनकी डीएनए लाइट कोड्स मर्ज हो जाते हैं, राइट। सो ऐसा ही जैसा इन्होंने 4D फिजिकल फॉर्म बनाया और 4D बीइंग्स दोनों अपना एनर्जेटिकली एक होकर लाइट कोड्स को एक साथ लाकर फिर एक फॉर्म क्रिएट किया। उसके बाद इन दोनों एग्स और स्पर्म के डीएनए को ले जाके वो जो मर्जिंग डीएनए है 4D बीइंग्स की, दोनों बीइंग्स की मर्जिंग डीएनए उसमें इम्प्लांट कर दिया। एक बार मैं इस लाइन को रिपीट कर रही हूं। दो इंसान एक साथ आते हैं तो यहाँ इंसान की बच्चा जन्म लेते। 4D बीइंग्स में थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, वहां पर वो एनर्जेटिकली एक साथ आते हैं तो उन दोनों की डीएनए मर्ज हो जाते हैं, वहां से उनकी बच्चा जन्म लेते। क्लियर। सो अब यहां पर समझ लीजिए, यहां 3D ह्यूमन से निकाला गया
3D ह्यूमन से जो 4D ह्यूमन बॉडी का निकाला गया, वहां से एग और स्पर्म की डीएनए को ले जाके वहां मर्ज होने के बाद 4D बीइंग्स की 2 बीइंग्स मर्ज होने के बाद जो डीएनए बन रहे उसमें जाके उन्होंने डाल दिया। यानी वहां बच्चा जन्म लेने के लिए जो रेडी किया गया है उसमें ले जाके इसको डाल दिया। क्लियर? हाँ। अब वहां पर सिस्टम कैसा चलता है? सेम जैसा यहां औरत आदमी दोनों मिलन से, तो दोनों की मर्जिंग कहां हो रहे हैं? औरत के शरीर में हो रहे हैं। ऐसा ही वहां पर भी एक शरीर होल्ड करती है, यहां पर भी एक ही शरीर होल्ड कर रही है ना, दोनों की, अंडे को और स्पर्म को। वैसे वहां पर भी दोनों डीएनए को एक बॉडी होल्ड करती है। ऐसे एक बॉडी में दो मर्ज होने के बाद फिर इस एग्स और स्पर्म का डीएनए को उसमें डालने से आधा ये आधा वो बन के, इधर की आधा बच्चा उधर की आधा बच्चा समझ लीजिए, इधर की आधा बच्चा उधर की आधा बच्चा मिलकर हाइब्रिड बच्चा बन रहा है। यस माय डियर वंस, मैं अपनी तरह से पूरा कोशिश किया आप सभी तक ये पॉइंट उतारने के लिए। यस, आंख बंद कर लीजिए, शांति से 5 अपनी सांसों को शांति से देख लीजिएगा। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिएगा। यस माय डियर वंस, फ्रीक्वेंसी, इधर का फ्रीक्वेंसी उधर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के वजह से थोड़ा सा लाइट कोड्स की मर्जिंग में कहीं ना कहीं चैलेंजिंग आता था। यूनिक सेट ऑफ लाइट कोड्स को क्रिएट करके फिर फाइनली वो हाइब्रिड ह्यूमन को बनाया। ये हाइब्रिड ह्यूमन वो 4D फ्रीक्वेंसी में होता था, 3D फ्रीक्वेंसी में नहीं, क्योंकि उनका जो डीएनए लाइट कोड्स है वो मर्ज्ड फॉर्म में थे और उन्होंने जन्म भी देता था 4D फील्ड में। सो इस तरह का 4D ह्यूमंस को बनाया गया। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, अभी तक हम उसकी बात कर रहे थे, वहां से एग्स और स्पर्म्स की डीएनए लाके 4D बीइंग्स की मर्ज्ड डीएनए में डाल दिया, राइट। सो ये जो सेकंड वे है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेके फिर हम सब ध्यान में जाएंगे। पता है द वंडरफुल डिवाइन एनर्जीज ऑलरेडी डाउनलोड हो रहे हैं, सभी का आंख बंद हो रहा होगा। तो सेकंड वे जो है, हाइब्रिड बीइंग जो बना है, 4D बीइंग्स की डीएनए को लाके ह्यूमंस की एग में डाल दिया गया है। उसके द्वारा अब इससे क्या है, ये जो सेकंड मेथड के द्वारा जन्म लेने वाला जो जनरेशन यानी जो बीइंग, वो ज्यादातर ह्यूमन की तरह दिखने लग जाते थे, गैलेक्टिक बीइंग से ज्यादा। यस माय डियर वंस, इसमें होता क्या था, स्टार्टिंग की 3 मंथ्स तक वो ह्यूमन बॉडी में रखते थे। पहले स्टेप क्या था उनका, 4D बीइंग्स की
डीएनए को लाके इधर डाल दिया मर्जिंग में। डालने के बाद 3 मंथ्स तक वो इसमें रखते थे। 3 मंथ्स के बाद निकाल कर फिर वो वापस अपनी 4D बीइंग की बॉडी में डालते थे, ताकि वो ज्यादातर ह्यूमन की जैसा दिख सके। सेकेंड स्टेप में उनको डिफिकल्टी ज्यादा थी, उधर से इधर डालना फिर इधर से उधर ले जाना। बट स्टार्टिंग स्टेज में ह्यूमन बॉडी के अंदर रखने से ह्यूमन की जैसा ज्यादा, इंसान की जैसा ज्यादा दिखने का चांसेस है। वो इसलिए सेकंड स्टेप को डिफिकल्ट होने के बाद भी उन्होंने लिया। तो फर्स्ट 3 मंथ्स इसमें रख के मर्ज्ड डीएनए जैसा फॉर्म हुआ है, फिर उसके बाद वो शिफ्ट करते थे। सो वो शिफ्टिंग का टाइम पर इधर जो इंसान है 3rd मंथ में जैसा जैसा ले जाते थे, तो एबॉर्शन जो बोलते हैं हम, मिसकैरेज का एक्सपीरियंस होता था। बट उस मिसकैरेज में फीटस नहीं होता था, फीटस तो गायब थी, ओनली टिश्यू दिखाई देता था। सो इस तरह के हाइब्रिड वर्क करके फिर वो फीटस का फ्रीक्वेंसी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग करके वो 4D बीइंग की तरह बना लेते थे। बहुत सारे लोगों को ऐसा बनाया गया। ये पूरा ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके ये सब कुछ किया गया। यस माय डियर वंस, अब धीरे धीरे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के, महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ जुड़कर मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूं। सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूं। दस सांसें उसी पूर्णात्मा की स्थिति में बैठ के लीजिएगा और आपकी सांसें आपके 8वें चक्र से नीचे उतर रहे। वैसे भौतिक शरीर में सांसें नाक के अंदर जा रहे हैं, नाक से बाहर आ रहे हैं। बट इस वक्त उस भाव में रहिए, आपकी सांसें सहस्रार के ऊपर जो 8th सोल स्टार चक्र, 8वीं चक्र से आपकी सांसें आपके सिर के अंदर उतर रहे, नाक के द्वारा बाहर जा रहे, या कहीं पर भी जा रहा होगा, आप देख लीजिए उनको, वैसा ही देख लीजिए जैसा हो रहा है। जितना भी ये हाइब्रिड रेसेस को बनाया गया, वो सब 4D फील्ड में उन 4D बीइंग्स के साथ रहते थे, ह्यूमंस के साथ नहीं। थ्री मंथ्स के बाद निकालने का रीजन ये था, यदि वो इंसान ऐसा बीइंग्स को जन्म देगा तो ह्यूमन अलर्ट हो जाएगा, इंसान को पता चलेगा
जिनको हमने जन्म दिया है वो तो इंसान नहीं है। चांसेस है 4D बीइंग्स का हरकतें बाहर आ जाएंगे, वो नहीं चाहते थे वो ऐसा आए, इसलिए इंसान को ऐसा हाइब्रिड बीइंग्स जन्म देने के लिए इंसान को नहीं एलो किया, 3 मंथ्स के बाद लेके जाते थे 4D फ्रीक्वेंसी में, फिर वो जन्म लेते थे। ये पूरा प्रोसीजर के लिए वो एडवांस्ड हाई फ्रीक्वेंसी लाइट टूल्स को यूज करते थे। इसलिए 3D फील्ड में हाइब्रिड रेसेस कभी दिखाई नहीं दिया, 4D फील्ड में ही थे वो। जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो हाइब्रिड फीटस रहता था, उनको कोई आइडिया नहीं होता था हाँ वो प्रेग्नेंट है। यदि प्रेगनेंसी का पता भी चलता था, उनको कोई आइडिया ही नहीं होता था वो हाइब्रिड बीइंग है अंदर। जब वो 4D बीइंग्स उसको एक्सट्रैक्ट करते थे फीटस को ह्यूमन बॉडी से, फिर वो मिसकैरेज को अनुभव करते थे। फिर वहां टिश्यू, एम्प्टी सैक दिखाई देता था। उस समय पर इस 3D ह्यूमन को बहुत डिफिकल्ट टाइम था माय डियर वंस। उनके अंदर 4D DNA को होल्ड करना, क्योंकि हमेशा एक साथ ये मर्जिंग प्रोसेस नहीं हो पाता था। बहुत सारे ह्यूमंस को फिर उनको यूज करना पड़ता था। थ्री डी ह्यूमन बॉडी को चैलेंजिंग टाइम था उस समय पर। ये एक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए बहुत सारे ह्यूमंस को इन्वॉल्व करना पड़ता था। चार 4,500 साल तक ये चलता रहा, हजारों ह्यूमंस के ऊपर। एक्सपेरिमेंट करके न्यू हाइब्रिड बीइंग्स को बनाया गया था। माय डियर वंस, शांति से लंबी गहरा सांसें लेते हुए अपनी 8वीं चक्र में स्थित सोल स्टार चक्र में स्थित अपनी सोल कॉन्शियसनेस, सोल यानी कॉन्शियसनेस है तो बात एक ही है, आत्मा की स्थिति, आत्मस्थिति यानी चेतना शक्ति को 8वीं चक्र से अपनी ह्यूमन फॉर्म में ले लीजिए। वो कैसा? जैसा आपके सहस्रार, पूरा सहस्रार की सहस्र दल खिल गया हो, एक कली खिलकर फूल बन गया हो, पूरा लोटस, आपकी सहस्रार की पूरा लोटस
खिलते हुए, खुलते हुए देख लीजिए। चाहिए तो उसके लिए आप 3-4 मिनट समय ले लीजिए, बट होश में रहिए। ये आपका काम है। ब्यूटीफुल प्रोसेस हो रहा है। होश में रहिए। आपकी पूरा सिर के ऊपरी भाग सहस्रार, सहस्र दड़ों के साथ खिलते हुए और खुलते हुए देख लीजिए। खिलने में ही खुल रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। एक खली बंद पड़ा हुआ है, फूल खुला हुआ है। अब लंबी गहरा सांस उस सहस्रार के ऊपर एक गोलाकार के सफेद कलर के चक्र वाइब्रेट कर रही है आपकी सिर की 1 फीट या 1.5 फीट के ऊपर। उसको देख लीजिए। उसमें गोलाकार में सफेद कलर की प्रकाश गोल गोल घूम रही है अपने आप में। आप लंबी गहरा सांस लेते ही वो नीचे उतरते हुए सहस्रार के सहस्र दलों के बीच की पॉइंट पर उतर रही है सफेद कलर की डिवाइन लाइट। जब आप उन सांसों को जोड़ने की प्रक्रिया के द्वारा जो आपकी सहस्रार में सिर के अंदर आ गई, वो पूरा पैर के तलवों तक फैल गई, हाथों की उंगलियों तक, यानी सिर से लेके पैर की तलवों तक। सातों शरीरों में फैल रहा है। सारे चक्रास में फैल रहा है। पूरा आरा में फैल रहा है। आपके अंदर कण कण में वही दिव्य प्रकाश। ऐसा समझ लीजिए आपकी ह्यूमन फॉर्म में सिर्फ 7 नहीं 8वीं चक्र भी जुड़ गई है, अंदर आ गई, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि एक ही फील्ड में बनी हुई है ये 8 चक्रास। अब आप ये बोल दीजिएगा, मेरा पूर्णात्मा की स्थिति को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के अनुसार उस प्रकाश को होल्ड करने के अनुसार मेरा ह्यूमन फॉर्म की यानी भौतिक रूप की हर कण रेडी हो जाओ। नॉर्मल सहज सांसें।
जो चल रहे हैं, शांति से उन सांसों को ऑब्जर्व करिए। आपकी सांसें भी बदले हुए, भौतिक रूप भी बदल रही है, कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, प्रकाश भी बढ़ी हुई है, लक्षण भी बदल रहे हैं। पूर्णात्मा की लक्षण उतर रहे हैं आपके अंदर। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी प्रेम, करुणा, एकता में बदल रही है। शांति का केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं आप। शांति का केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं आप। शांत होते जा रहे हैं। अपनी भगवत सत्ता को अनुभूति कर रहे हैं आप। होश पूर्वक अपने हर एक सांस को गौर से देख लीजिए। इसी होश में रहते हुए मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूँ, बोल दीजिए। पूर्णात्मा की पूरा लक्षण सहज स्वभाव, एकता, प्रेम, करुणा, उसी में वापस आ रहे हैं आप। कॉन्शियसली एक निर्णय ले लीजिए माय डियर गॉड्स।
ड्युअलिटी को छोड़ना है और अनुभव करने का इरादा है। इसी ह्यूमन फॉर्म में ही बने रहते हुए एसेंशन को अपनाकर एकता, प्रेम, करुणा में रहना है। सदियों सालों से जिस ड्युअलिटी में खोए हुए थे, अभी भी वो चाहिए। निर्णय ले लीजिएगा। ड्युअलिटी को छोड़ने का यदि आपने निर्णय ले लिया, अलग अलग ढंग से वो छूटता जाएगा। उसको स्वीकार करना होगा। आपकी ड्युअलिटी एनर्जी कई सारे रिलेशनशिप्स के द्वारा कई सारे लोअर फ्रीक्वेंसी चेतनाओं के द्वारा बनी हुई है। उन सभी में बदलाव आएगा। हर तरह के बदलाव को स्वीकार करना होगा। आप उन सब के लिए भी मार्गदर्शन कर सकते हैं दोस्तों, जो आपके साथ सहजीवन कर रहे हैं। फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वंस, उन सभी को आप बुला सकते हैं, बोल सकते हैं। इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर मैं वननेस में कदम रख दिया। द्वैत्व को छोड़कर अद्वैत्व में प्रवेश कर चुकी हूं, कर गया हूं। हे महोन्नत आत्माएं, मेरे साथ सहजीवन करने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सदियों सालों से अलग अलग जन्मों में अलग अलग रिश्ताओं के रूप में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरा आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी निर्णय लेकर अद्वैत्व में प्रवेश कर सकते हैं। उन सभी को इस सामूहिक चेतना में इनवाइट करके ध्यान करने के लिए बोल दीजिए दोस्तों। उसके लिए पहले आप होश में रहिएगा।
पहले अपने आप को बोल दीजिए, आपकी बॉडी रेडी हो रही है। एसेंशन, न्यू एनर्जी को आह्वान करके स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। एक संकल्प और करिएगा अपने बिलाउड्स के लिए। एसेंशन, न्यू एनर्जी, प्रकाश से बनी हुई पिरामिड्स उन सभी की सिर के ऊपर आ जाना चाहिए जिन जिन को आप आह्वानित किए इस ग्रुप में। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की परमिशन लेकर मैं सभी पिरामिड मास्टर्स को आह्वान करती हूँ इस सामूहिक में। उन सभी के ऊपर एसेंशन, न्यू एनर्जी, लाइट पिरामिड्स आ जाए। इस धरती पर इस पूरा जगत में कोई भी महोन्नत आत्मा अपनी द्वैत्व को छोड़कर अद्वैत्व में प्रवेश करना चाहती हो, उन सभी को एसेंशन, न्यू एनर्जी, लाइट पिरामिड के अंदर आके ध्यान करने के लिए आह्वान कर रहे हैं।
एक अनुभव को स्वीकार करिए। जो भी हो रहा है होने दीजिए। अपने आप में ही बने रहिए।
आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स, इसी दिव्य स्थिति में ही बने रहिए, अपनी ध्यान कंटिन्यू करते रहिए। जिनको बाहर आना है उनके लिए आखिरी 4 मिनट, जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ऐसा मौका को मत छोड़िए, अपने ध्यान में बने रहिए। आखिरी 3 मिनट माय डियर गॉड्स, आखिरी 2 मिनट माय डियर गॉड्स। जिनको आराम करना है आराम कर सकते हैं, जिनको बाहर आना है उनके लिए आखिरी 1 मिनट ध्यान में कंटिन्यू करने का ही चॉइस बेटर चॉइस होगा।
आखिरी 30 सेकंड। जिनको बाहर आना ही है, बहुत एक सांसों को थोड़ा पहचान लीजिए। जबरदस्ती कोई भी बाहर मत आइए। जीवन में भागदौड़ मत करिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को खोना नहीं, समझदारी से सदुपयोग कर लीजिए। भौतिक सांसों को पहचान लीजिए। भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। सिर से पैर की तलवों तक। अद्भुत दिव्य स्थिति बनी हुई है। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेलियां। हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। दिव्य स्थिति की अनुभूति हो रही होगी आपके भीतर। छाती, पेट, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, नाभि, लोअर एब्डोमेन, आसन, थाई, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, पैर की उंगलियों को हल्का सा हिलाई। जबरदस्ती कोई भी बाहर मत आइए दोस्तों। टेक योर ओन टाइम। पंच तत्वों वाले शरीर में वापस आने का निर्णय ले रही हूं। उसकी अवेयरनेस के साथ दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिए। पांच, 4, 3, 2, 1, 0। हे पूर्णात्माएं,
माय डियर गॉड्स, आप सभी को मेरा नमन। सभी के अंदर विराजमान दिव्यता को मेरा नमन। शांति, शांति, शांति। अपनी सुंदर सा आंखें खोल के वापस आ जाइए। बाहर आने के बावजूद भी अपनी दिव्य स्थिति को मेंटेन करते हुए दिव्य अनुभूति में बने रहिएगा। हम सब एक ही है। इधर भी मैं ही हूँ, उधर भी मैं ही हूँ। तत् त्वम असि। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि। EMC